हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन 12th क्लास फिजिक्स में प्रिज्म से अपवर्तन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें देखेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का एक और नाम है जी वर्ण क्रममापी। ठीक है, तो वर्ण क्रममापी या तो स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कैसे बताएंगे इसको। तो इसकी सहायता से हम क्या प्राप्त करते हैं, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। मतलब 7 रंगों से सजा हुआ 7 रंग प्राप्त करते हैं। सूर्य का किरण कितने रंग से मिलकर बना होता है जी, अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे बताएंगे आप। तो आप बोल सकते हैं कि सूर्य की किरण जब हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वे अपने अवयवी रंग अर्थात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये बोल सकते हैं। तो उसी चीज़ को प्राप्त करने की क्रिया को किस में प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है पदार्थ का परिवर्तनांक ज्ञात करने में होता है। इसका उपयोग किसकी किस इस उप, यह एक ऐसा उपकरण है, लिख लीजिए इसका परिभाषा। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें या जिसकी सहायता से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तथा प्रिज्म के पदार्थ का परिवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चीज़ करते हैं, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं और प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है उसको ज्ञात करते हैं, अर्थात म्यू की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है यह कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब लिखिए यहाँ पे एक टॉपिक और, यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है जी, समांतरित्र। दूसरा क्या होता है जी, प्रिज्म का पंच, प्रिज्म का मंच। और तीसरा क्या होता है जी, दूरदर्शी। यह मुख्यतः 3 चीज से मिलकर बना है, देखिए समांतरित्र, प्रिज्म का मंच और दूरदर्शी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है समांतरित्र क्या होता है। तो इसकी सहायता से प्रकाश किरणों को समांतर किया जाता है। इसकी सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश किरण को समांतर किया जाता है ये आपको क्लियर हो गया। अब आता है प्रिज्म का मंच। मंच क्या होता है, देखिए यह धातु की वृत्ताकार चकती की बनाई होती है। ठीक है, जिस पर प्रिज्म को रखा जाता है, इसमें सकेंद्रीय वृत्त होती है या समांतर रेखाएं अंकित रहती है। इस चकती के नीचे एक दूसरी वृत्ताकार चकती होती है जिसमें 3 समतलकारी पेज लेबलिंग स्क्रू, मतलब देखे होंगे आप ऐसे करके लेबल करते नहीं हैं जी, लेबलिंग स्क्रू बोलते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे एक ऑटो लेवल का मशीन देखेंगे जो सर्वेयर लोग यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, ऐसे लेबलिंग स्क्रू लगा होता है, उस लेवल किया जाता है जिसे प्रिज्म मंच कहते हैं। ठीक है, लगे रहते हैं। इस पेज की सहायता से प्रिज्म मंच को क्षैतिज किया जाता है, क्षैतिज किया जाता है अर्थात लेवल किया जाता है। ठीक है, फिर प्रिज्म मंच एक ऊर्ध्वाधर छड़ से जुड़ी रहती है जिसकी सहायता से ऊपर नीचे किया जा सकता है तथा पेज एप की सहायता से किसी भी स्थिति में कसा जा सकता है। प्रिज्म मंच को ऊर्ध्वाधर कक्ष में धरित या घुमाया जा सकता है। मतलब प्रिज्म मंच की सहायता से सही मायने में बोला जाए तो बोलना चाहता है कि लेवल करना सकते हैं। इसमें किरण को समांतर किया जाता है, प्रिज्म मंच से लेवल किया जाता है। अब बात आ गई दूरदर्शी।
दूरदर्शी की सहायता से क्या करते हैं, प्रिज्म के निर्गत किरणों को एकत्रित कर शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। दूरदर्शी की सहायता से क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, लेबल कर लिए। अब इसमें इसकी सहायता से क्या करते हैं, निर्गत किरणों को एकत्रित कर शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों आप लोग को। फिर आगे बढ़े यहाँ पर। अब देखिए आती है अगला टॉपिक अपना, स्पेक्ट्रोमीटर का संयोजन। स्पेक्ट्रोमीटर का संयोजन क्यों करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने एवं प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक निकालने के लिए विभिन्न भागों में संयोजन किया जाता है। तो पहला भाग होता है उपकरण के आधार का संयोजन। उपकरण के आधार का समायोजन, मतलब आधार को पहले समायोजन करेंगे, फिर क्या करेंगे, समांतर किरणों के लिए दूरदर्शी का समायोजन। समांतर किरणों के लिए दूरदर्शी का समायोजन। ठीक है, फिर तीसरा करेंगे समांतरित का समायोजन। फिर चौथा करेंगे प्रिज्म के मंच का समायोजन। प्रिज्म के मंच का समायोजन। ठीक है, फिर और एक ये 4 चीज़ों से करते हैं दोस्तों। फिर अगर इसको डिफाइन किया जाए तो देखिए, प्रिज्म का समायोजन, प्रिज्म मंच का समायोजन, इस तरफ से दोनों तरफ 3 स्क्रू लगे हैं, उसकी सहायता से इस प्रिज्म के, ये अगर मान लीजिए बबल है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसको क्या किया अपन, सेंटर में लाके समायोजन कर लिए। ये क्या होता है, प्रिज्म का मंच का समायोजन हो गया। ठीक है, अब उपकरण की सहायता से समायोजन कैसे करते हैं। सर्वप्रथम स्प्रिट लेवल की सहायता से उपकरण के आधार को क्षैतिज करते हैं, तब पश्चात स्प्रिट लेवल के क्रमशः संधारित्र और दूरदर्शी के ऊपर रखकर इसके नीचे लगे पेज की सहायता से इसके अक्ष को क्षैतिज कर लेते हैं, मतलब लेवल कर लेते हैं। आधार को लेवल करने के लिए या तो आप लेवल पाइप से कर सकते। स्प्रिट लेवल आप लोग देखे होंगे, ऐसे करके मिस्त्रियों के पास एक स्प्रिट लेवल रहता है, यहाँ पे वाटर रहता है, ये अगर सेंटर में आ गया तो ए वाला सरफेस आपका लेवल हो गया। ये चीज़ बोल रहा है जी। अब दूसरा समांतर किरणों के समान दूरदर्शी का समायोजन। अब समांतर किरण, अब मान लीजिए एक पाइप है, इसमें अगर समांतर किरण ऐसे जा रही तो इसको करने के बाद इसको समायोजन करेंगे ना। फिर आता है संधारित्र का समायोजन। इसके लिए झिर्री के पास प्रकाश स्रोत को रखते हैं, दूरदर्शी संधारित्र को ठीक सामने लाकर झिर्री से निकालने वाली प्रकाश किरणों को देखते हैं। झिर्री को ऊर्ध्वाधर कर इसकी चौड़ाई का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर लेते हैं। अतः रैक पिनियम व्यवस्था के द्वारा झिर्री वाली नली को चौड़ाई नली के अंदर इतना चलाते हैं कि झिर्री का स्पष्ट प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बने। चूंकि दूरदर्शी समांतर किरणों के लिए समायोजित है, संधारित्र से निकलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती है। अब आता है प्रिज्म का समायोजन। अब इसके लिए स्प्लिट लेवल के प्रिज्म
प्रिज्म किन्हीं दो पेजों के मिलाने वाली रेखा समांतर रखते हैं, अतः दोनों पेजों में इतना घूमते हैं कि वो हवा का बुलबुला मध्य में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ है कि स्पेक्ट्रोमीटर को लेबल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में दोस्तों, जिसमें कुछ नया देखेंगे।